नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना महामारी के बीच हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी निभा रहे कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी सबसे आगे। वहीं बढ़ते तनाव के बीच चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी हिफाजत में मुस्तैद हैं हिंदुस्तानी फाइटर्स भी। सुशांत, भारतीय सेना के जवान हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। चीन और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। आज का हमारा शो खास तौर पर उन्हीं जवानों के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी जान की परवाह किए बिना बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यह अब साबित हो चुका है कि नियमित योगाभ्यास हर दुश्मन को पछाड़ सकता है, चाहे वो कोरोना हो या बॉर्डर के उस पार के दुश्मन। ऐसे में सरहद पर तैनात जवानों को योगाभ्यास सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन मीनाक्षी जी आपका, सुशांत जी आपका, और वो हमारे योद्धा जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं उन योद्धाओं को भी आज योग सिखा करके और बलवान बनाएंगे। और मैं तो मानता हूं स्वामी जी, आप भी योद्धा ही हैं, आप भी सोल्जर ही हैं। वो सीमा पर जो दुश्मन है उनको मार रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। आप शरीर के अंदर जो बीमारी का दुश्मन घुसता है उसको रोकते हैं, उसको मारते हैं। तो आपको भी सैल्यूट है। शुरू करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। जी बोलिए। हमारे यहाँ पर मानी है। नहीं, आप बोल लीजिए। संत और सैनिक की एक ही जैसी भूमिका हमारे यहाँ पर मानी गई है। सही बात है। आइए शुरू करते हैं इस शो को। 12,000 फीट की ऊंचाई वाली सियाचिन की चोटी पर तो शरीर को गला देने वाली सर्दी पड़ती है, लेकिन फिर भी इन जवानों का हौसला कभी डिगता नहीं। इनका जोश, इनका जज्बा हमेशा बरकरार रहता है। -6 डिग्री टेम्परेचर में भी जवान खुद को गर्म कैसे रखें, ठंड को कैसे मात दें, यह हम स्वामी रामदेव से जाने। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सियाचिन में बर्फ पर जवान योग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बर्फ पर योग की तस्वीरें हैं ये। हालांकि आजकल पूरा देश जो है ज्यादातर हिस्से में पीपीई किट पहन के ऐसा ही दिखता है, लेकिन ये पीपीई किट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण किट है जो अगर ये सैनिक न पहने तो वहां पर हड्डियां गल जाएंगी। और इस किट को पहनकर योगा करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमारे सैनिक मुश्किलों से लड़ना जानते हैं, जूझना जानते हैं और बखूबी उस ठंड में भी योग करना जानते हैं। स्वामी जी, इस वीडियो को देखकर साफ है कि हमारे सैनिक हर कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है, वहां भी जवान लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं अभी देख रहा था -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जब दुनिया में, दिल्ली में, नोएडा में हम 50 डिग्री के आसपास गर्मी से तड़प रहे हैं, वहां -6 डिग्री है। इस ठंड में योग करना कितना मुश्किल है और क्या योग कर सकते हैं हमारे सैनिक? सुशांत जी, मैंने खुद सियाचिन के बॉर्डर से लेकर के, सियाचिन की बर्फीले उन तूफानों से लेकर के और राजस्थान के रण से लेकर के सब जगह योग हमारी सेनाओं को, अर्धसैनिक बलों को, हमारी पैरामिलिट्री को, मिलिट्री को और चाहे नौसेना से लेकर के सारी हमारे इन योद्धाओं को मैंने योग करवाया हुआ है, इसलिए सब जगह का मेरा अनुभव है। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं। देखिए, जहां पर हमारे सैनिक रहते हैं और ऊंचाई 15 से लेकर के 20 और कभी कभी तो 20,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई हो जाती है, वहां पर बहुत तेजी से योगाभ्यास नहीं करना होता है। शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को साधते हुए प्राणायाम पूर्वक आसन करने होते हैं। तो ये सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, ताड़ासन। सही बात है, वहां पर ऑक्सीजन की बड़ी कमी रहती है स्वामी जी। फिर तिर्यक ताड़ासन। हाँ, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, इसलिए लंबे गहरे श्वासों के साथ, जैसे कल हमने बताया था 1 मिनट में 100 बार दंड, 100 बार बैठक, वो वाले अभ्यास वहां नहीं करवाए जाते हैं। वहां 1 मिनट में 1 आसन हो जाए, वो अभ्यास ज्यादा उपयुक्त है। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, श्वास अंदर भर करके एक पैर पर ऐसे बॉडी के बैलेंस को बनाना, बॉडी, माइंड,
सोल, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का बैलेंस योग है। एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस अपने आप रिलीज हो जाएगा। जैसे हम ये आसन करते हैं 1 मिनट तक इस आसन में ऐसे ठहरते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन आदि हार्मोन्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। मन में अंदर से खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, उत्साह होता है, निर्भयता होती है। ऐसे एक एक आसन को आधा से 1 मिनट करना, आधा मिनट करेंगे। 14 आसन करने में 7 ही मिनट लगेंगे। 7 मिनट में सारे आसन हो जाएंगे। और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो वृक्षासन के साथ वो गरुड़ आसन भी कर सकते हैं। ऐसे आधा मिनट श्वास रोक भी सकते हैं। इससे प्राण का नियंत्रण भी बेहतर होगा, मन का नियंत्रण भी बेहतर होगा। स्वामी जी, जब ये योग हम बता रहे हैं, खड़ाएंगे नहीं, तो इसमें आप ये भी बताते जाइएगा, क्योंकि उनको उस ठंड में, गला देने वाली ठंड में, वो किट पहनना भी बहुत जरूरी है, जिसे अभी हम देख रहे थे। और उसमें कई बार ये ऐसे आसन करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, फोन कट गया है स्वामी जी। उसके लिए आगे बताएंगे। अच्छा, उसके लिए सूर्य नमस्कार बताएंगे। वो जब अपने रूम में होते हैं तब वो अकेले में तो कर सकते हैं इनको। जब बाहर करेंगे समूह में तब थोड़ी असुविधा होगी। तो कभी कभी तो उनको रूम में कई दिन तक रहना पड़ता है, तो अपने रूम के अंदर ही कर सकते हैं अभ्यास। और सूर्य नमस्कार तो सभी कर सकेंगे आराम से। वो तो उनकी जो स्पेशल ड्रेस होती है, मैंने खुद ये जो मैं 2 कपड़े ऊपर नीचे पहनता हूँ, इन्हीं में ही रह करके -5 डिग्री पर ये योगाभ्यास करवाया हुआ है। आप इन्हीं कपड़ों में गए थे? आगे झुकना, पीछे झुकने के लिए, पूरी बॉडी के बैलेंस के लिए, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस। ऐसे अर्ध उष्ट्रासन। फिर एक विशेष अभ्यास, दाहिने पैर को ऐसे लेकर के आए, साइड में चला गया, त्रिकोण आसन। फिर जो पैर साइड में गया वो हाथ नीचे ऐसे गया, कंधे के ऊपर से ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखते हैं, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर, इस तरह से। ये सब बैलेंसिंग वाले पोज है। इससे फुल बॉडी एक्सरसाइज भी होती है, पूरी एनर्जी में अपने भीतर हम स्टोर कर लेते हैं और सब प्रकार के तनाव आदि से अपने आप को बचा लेते हैं। आज मैंने बहुत सामान रखा हुआ है, क्योंकि सर्दी से लेकर के गर्मी तक सब ऋतुओं में, सब परिस्थितियों में अपने मनस्थिति को, अपने आप को हमें नियंत्रित करना है। इस तरह से ये अभ्यास हुए। और इसके बाद कोणासन, कैसे अपने आप को सर्दी से बचाएं, कैसे अपने आप को गर्मी से बचाएं। अलग अलग वेदर होता है, अलग अलग कंडीशनिंग होती है, उसमें उन अलग अलग कंडीशन से अपने आप को सुरक्षित रखना है। क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तब हम देश की सुरक्षा रक्षा कर पाएंगे। तो इस तरह से ये अभ्यास सब कर सकते हैं। अभी अंत में हम सूर्य नमस्कार भी बताएंगे। पहले कुछ पोस्चर्स बता रहे हैं। बैठ करके आगे झुकने वाला मंडूक आसन। जो भी सेना में अर्धसैनिक बलों में हमारे जवान रहते हैं, उनका पेट ज्यादातर खराब रहता है, खास करके उनको कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस की, एसिडिटी की, ये 3 समस्याएं तो लगभग कॉमन होती हैं। सभी हमारे सैनिकों को, अर्धसैनिक बल के जवानों को, जो बीएसएफ है, जो सीआरपीएफ है, मैंने नौसेना वालों को, मैंने जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सबको ये योग सिखाया है। स्वामी जी, आपको आवाज जा रही है हमारी? जबरदस्त परिणाम है। ये मंडूक आसन और फिर पीछे झुकने वाला ये उष्ट्रासन। स्वामी जी, अब आपको आवाज आ रही है हमारी? बहुत ही अद्भुत, बहुत सरल आवाज आ रही है। और आवाज गायब हो जाए तो योग को हम गायब नहीं होने देते। नहीं, हमारा नेटवर्क भी लग रहा है सियाचिन का नाम सुनकर ही जम गया था, तो उसको हमने थोड़ा पिघलाया है और आपसे संपर्क फिर स्थापित किया है। एक बात बताइए, आप जब ये सिखाने के लिए गए तो हमने आज तक आपको स्वेटर में भी नहीं देखा है। आप क्या पहनकर गए थे वहां पर और कैसे झेल रहे थे ठंड को? देखो, मैंने आज से 27 साल पहले मैंने
MM वालिया जी थे लेफ्टिनेंट जनरल उधमपुर में। वहां से मैंने 27 साल पहले सेना को योग सिखाया था, पहले उधमपुर में। उसके बाद में लेह लद्दाख में, सियाचिन में और उधर अरुणाचल से लेकर के उधर पूरे अलग अलग बॉर्डर पर जाकर के मैंने योग सिखाया हुआ है। मैं बस एक ऊपर एक नीचे कपड़ा पहनता हूं और क्योंकि मैं प्राणायाम करता हूं, श्वास को अंदर रोक लेता हूं ऐसे, जो ऐसे, ये मैं बताऊंगा, अभ्यंतर प्राणायाम इसको कहते हैं। श्वास को अंदर भर करके रोके रख लिया। जिसका श्वासों पर नियंत्रण होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप कंट्रोल में रहता है। ये बहुत जबरदस्त बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एक आसन को एक श्वास में पूरा करें। ये भुजंग आसन, ये धनुरासन। मैं 2 मिनट से लेकर के 2.5 मिनट तक श्वास को रोक लेता हूं। क्या बात। इसलिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैंने राजस्थान में 50 डिग्री पर योग करवाया हुआ है। करवाते करवाते करीब मेरा आधा किलो से 1 किलो पसीना निकल गया होगा, लेकिन मेरा टेम्परेचर गड़बड़ाया नहीं। और नहीं, लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन करना भी हमारे सैनिकों को अगर आप सिखाएंगे बहुत काम आएगा उनके। 5 डिग्री पर आज पूरा, माने अभी तो हम सियाचिन के बर्फीले तूफानों से लेकर के आगे राजस्थान के रण में भी आएंगे और फिर खान पान तक भी सब कुछ बताएंगे। दाहिनी तरफ पैर, बाएं। तो आहार का भी बहुत बड़ा है। तो नौकासन भी 1 से 2 मिनट कर लेंगे और जीवन नैया को पार लगा लेंगे। तो ये श्वास भर करके ऐसे करना, और जिसने ये कर लिया उसका पेट खराब नहीं होगा। मैंने खुद देखा है। मेरे पूर्वाश्रम के जो भ्राता है, भाई हैं, वो कुछ CRPF में रहे। मेरा संबंध करीब 35 साल पहले से आर्मी के साथ, पैरामिलिट्री के साथ है, क्योंकि गांव के लड़के ज्यादातर फौज में भर्ती होते थे। मैं भी यदि साधु शायद नहीं होता तो कहीं जो है कहीं सेना में होता। वाह, ये भी आज पता गांव चला। में इससे आगे कोई सोचते नहीं है। खैर, मैं आपको बता रहा था तो मैंने देखा कि सैनिकों का पेट बहुत खराब रहता है। खुद मैंने उनसे इंटरेक्शन किया तब जाना। तो इसलिए उनको ये आसन करने के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, तो ये तो सबको सहजता पूर्वक, जैसे जो ऊपर सियाचिन में है उनको ऐसे करना चाहिए। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। एक बात मैं खास बताता हूं, लेह लद्दाख और सियाचिन में भी मेरा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 90 से कम नहीं हुआ। क्या बात। लोगों का 70 तक आ जाता है ऑक्सीजन लेवल। लोग वहां चक्कर खा के गिर मेरे जाते हैं। साथ डॉक्टरों की सुरक्षा की पूरी टीम थी, स्वास्थ्य कर्मियों की। तो उन्होंने मेरे से कहा, स्वामी जी आप एकदम पहाड़ी पर मत चढ़ो। मैं एकदम से 1-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाता हूँ, पहाड़ पे अचानक जाता हूँ अभी नीचे से। अच्छा। और मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा BP, मेरा शुगर, सब कुछ नॉर्मल रहता है। ये योग के द्वारा आपके शरीर में क्षमता विकसित हो जाती है। तो मैं कह रहा था ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और एक बात और इसमें जोड़ दूं स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को यह समझ में आएगा जो अभी आपने बताया ऑक्सीजन लेवल। सियाचिन पे जो हमारे सैनिक जाते हैं, पहले उनका लोअर लेवल पर, कम हाइट पर 1 महीने का एक्लिमेटाइजेशन होता है। इतना शरीर के लिए मुश्किल होता है वहां पर जाना और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन कर पाना, और फिर लौटने पर 1 महीने का एक्लिमेटाइजेशन होता है। और मेरे जैसे योगी 1 दिन में चढ़ जाते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं होती है। क्या बात है। इसका मतलब योग से आपकी जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, ऑक्सीजन का लेवल है, माने बॉडी के, माइंड के, थॉट्स के, इमोशंस के, केमिकल्स और हार्मोन्स के जो पैरामीटर्स हैं, वो आपकी बॉडी एक क्षण में उसको मेंटेन कर लेती है। इसको मैं बार बार कहता हूं, ऐसे आराम आराम से करना होगा। पहाड़ों पर, बर्फीली चोटियों पर, 15, 20, 25 हजार फीट की हाइट पर अनुलोम विलोम, भ्रामरी भी ऐसे लंबा गहरा श्वास लेकर के। मैं भी सियाचिन के लिए रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो रही हूँ। योगाभ्यास की ये महिमा है।
लंबा श्वास लेकर के हम 1 मिनट में एक बार में ओम बोल लेते हैं। एक बार में ओम बोला तो 1 मिनट लगे। इतना लंबा गहरा श्वास होना चाहिए हमारा। ऐसे गहरा श्वास भर के स्वामी जी इसमें एक सवाल है। मेरे सुशांत जी अभी जितना बोला इससे दुगना बोल सकता हूँ। सही बात है। इतना एक सवाल मेरा था, जो हमारे दूसरे धर्मों के भाई बहन हैं जो ओम नहीं बोल सकते या नहीं बोलना चाहते, वो क्या बोलें फिर? वैसे भ्रामरी कर ले खाली। अच्छा। अंदर ही अंदर खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी वाहिगुरु अकाल पुरख का, परमात्मा एक है, नाम अलग है। वाटर कहो, पानी कहो, नीर कहो, तोय कहो, जल कहो, आप कहो, ये तो नाम अलग है, तत्व तो एक है। तो इसलिए जो भी मन में आए तो भ्रामरी वो लंबा कर ले। और ओम वैसे कोई देवी देवता मूर्ति प्रतिमा नहीं है, ना करना चाहे तो कोई ना करें। योग तो मौन है, कंप्लीट इटर्नल डिवाइन साइलेंस है, इसलिए मौन योग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 2.5 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड करके रखता हूँ। आपने सुना होगा एक बार कुछ सैनिक बर्फीली चोटियों में फिर तूफान आने से फंस गए थे, और कर्नाटक के एक सैनिक, हाँ तो हनुमंत या कुछ भगवंत उनका कुछ नाम था, वो कई घंटे तक बर्फ के अंदर जिंदा रहे। वो रोज योगा अभ्यास करते थे, ये ब्रेथ को होल्ड करना। श्वास भर के, मीनाक्षी जी का भी 1 मिनट का हो गया है, मेरा 2.5 मिनट का अभ्यास है सर। कई दर्शक ये कह सकते हैं कि हम भी सांसें रोके शो का इंतजार करते हैं, उसको भी इसी में जोड़ लेना या नहीं जोड़ लेना। लेकिन स्वामी जी जब तक आप सांस रोक रहे हैं, हम दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। सैनिक किन मुश्किल हालात का सामना करते हैं, उसका एक वीडियो आपने अभी 2 दिन पहले ट्विटर पर शेयर किया था। दर्शकों को वो वीडियो दिखा देते हैं एक बार। खास करके ही अपरिमित सामर्थ्य अर्जित करते हमारे सैनिक, और दुनिया की सबसे बहादुर सेना है भारत की। सही बात है। 2-2, 3-3 दिन भूखे रह करके भी हमारे सैनिक बर्फीली चोटियों पर भी लड़ते हैं, रेगिस्तान के रण में भी लड़ते हैं, युद्धस्व विगतज्जर, और किसी से बैर नहीं करते। अपने स्वधर्म का, अपने आत्मधर्म योग धर्म में रह करके वो निर्वहन करते। इसलिए मैं कह रहा था ये अभ्यास और साथ में सूर्य नमस्कार, उनमें सूर्य जैसी तेजस्विता। स्वामी जी वो भी अब योगाभ्यास बता दीजिए। देखिए हमने सियाचिन की बात की, जैसलमेर की जबरदस्त गर्मी में जो जवान तैनात हैं, 50 डिग्री वहां पर पारा चला गया है, वो लोग जो इतनी गर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, वो कौन सा योग करें? तो ये सूर्य नमस्कार प्रत्येक सैनिक 5 से 10 मिनट अवश्य करे जहां पर भी है। इससे कंप्लीट फिजिकल फिटनेस हो जाती है। पीछे झुकते इसमें श्वास अंदर, आगे झुकते इसमें श्वास बाहर।
तो ये सूर्य नमस्कार तो सुशांत जी सबके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं जो रेगिस्तान के रण में है, लगभग 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, और मेरा तो जन्म ही हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर हुआ है। माँ का शरीर राजस्थान से और इस पुराश्रम के पिता का शरीर हरियाणा से, इसलिए मुझे तो सारे अनुभव हैं, जन्म से भी और कर्म से भी। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करना ही चाहिए आराम आराम से सबको इससे। और जो रेगिस्तान के रण में वो सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद योग करे तो उससे और अधिक लाभ होगा और तापमान भी योग के अनुकूल होगा। भस्त्रिका, हाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जो अभी बताया, तो उसके अलावा उनको 3 विशेष प्राणायाम करने हैं जो गर्मी से एकदम आपकी हिफाजत करेंगे। और आज मैंने गर्मी से बचने के लिए राजस्थान का जो सबसे बड़ा तोहफा है वो जौ और प्याज, और वो जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है शीशम, बेल, बिल्व, नीम, जो है ये सब, पीपल, बेल, शीशम, और इसके साथ साथ नींबू से लेकर के ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये बहुत होती है शंखपुष्पी पूरे राजस्थान में, वहीं से हमने मंगवाया था इसका बीज। और सारे आज उपाय भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को ठंडक शरीर के अंदर पैदा करें। तो पहले प्राणायाम से ठंडक पैदा करेंगे और प्राणायाम के बाद खान पान से ठंडक लेकर के आएंगे। शीतली शीतकारी बहुत जबरदस्त है। करते ही ठंडक आ जाती है। प्यास से कोई तड़प भी रहा हो ना तो एकदम से उसको ठंडक मिल जाती है। ऐसे 5-7 बार करना है। सुशांत जी, मैं अपने एक अनुभव शेयर करता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं लगभग पिछले 4, मुझे ना कभी सर्दी सताती है, ना कभी गर्मी सताती है, न कभी भूख सताती है। मैं चाहे 500 दंड बैठक लगा लूं, चाहे 5000 लगा लूं, मुझे भूख नहीं सताती और मुझे प्यास भी नहीं सताती। वाह। मैं शरीर की अनुकूलता के अनुरूप 3 से 4 लीटर लिक्विड ले लेता हूं, लेकिन मुझे कभी प्यास नहीं सताती, कभी भूख नहीं सताती, न गर्मी न सर्दी। न मुझे सर्दी गर्मी लगती है, न कोई बीमारी लगती है। कोई बीमारी मुझे दूर की बात है, कोई बुराई भी नहीं छूती है। ये योग की सबसे बड़ी महिमा। शीतली, जीवा को बाहर निकाल के 5-7 बार ऐसे शीतकारी दांतों के पीछे जीभ लगा कर। अच्छा, ये शीतली शीतकारी अगर हमारे सैनिक जो हैं वो राजस्थान के बॉर्डर पर करेंगे, अपने अंदर ठंडक आएगी, पता चला उधर पाकिस्तानी सैनिकों में आग लग गई कि हमें जीप चढ़ा रहा है और हमारे लिए जो है और चुनौती कड़ी कर रहा है। आप बीच बीच में हास्य योग भी अच्छा करवा देते हैं। तो ये शीत और ये शीतकारी, फिर बायां स्वर चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। तो बाएं से हमारे भीतर ठंडक बढ़ती है, दाएं से गर्मी आती है। तो बाएं से सांस को लेना, दाएं से छोड़ना बिना रोके। अभी मुझे काफी पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी काफी हो चुकी है, मैं धूप में बैठा हुआ हूं, तो थोड़ी बहुत छांव आ रही है पेड़ की, छन छन करके। ऐसे 5, 7, 11 बार तक शीतली शीतकारी, और बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ना, बार बार बाएं से लेकर के बाएं से छोड़ना, चंद्रभेदी प्राणायाम। ये प्राणायाम अवश्य करें और जो भी आसन करें सहजता पूर्वक करें। अब जैसे जिनकी उम्र 50 साल से कम है वो शीर्षासन कर सकते हैं, और कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति है कि गर्मी में योग नहीं करना चाहिए। मैंने पिछले 40 सालों से सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में योग कभी भी नहीं छोड़ा है। बस शर्त यही है, जैसे गर्मी में कर रहे हैं तो मैंने कहा सूर्य उदय से पहले कर लिया, सूर्यास्त के बाद कर लिया। शीर्षासन भी कर सकते हैं जवान। अब जैसे जवानों को स्ट्रेस बहुत हो जाता है, कई कारण होते हैं उसके, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्राणायाम तो है ही बहुत जरूरी। ओंकार ध्यान है, भजन है, कीर्तन हमारे जवान करते हैं।
शीर्षासन और सर्वांगासन ये भी जवानों को अवश्य करना चाहिए। इससे बॉडी का माइंड का बैलेंस भी रहता है, कभी तनाव नहीं आता। इससे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र हमारा बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो जवानों को ये स्वामी जी, हमारे सैनिक तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को सिर के बल खड़ा कर देते हैं, इतनी उनमें योग्यता है, तो ये शीर्षासन भी जरूरी कर पाएंगे। एक और विजुअल दिखाना चाह रहा था स्वामी जी। इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार यूनिट में सीआरपीएफ के जवान योग करते दिखे। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन है, इसमें कुल 139 जवान कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन अच्छी बात यह कि अब सब ठीक हो चुके हैं और इसमें योग का बड़ा योगदान है। साथ ही एक और तस्वीर दिखाता हूं, प्रयागराज के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के जवान भी रोज हमारा शो देख रहे हैं और रोज योग भी कर रहे हैं। स्वामी 100% रिकवरी रेट, ये देखिए 100% रिकवरी रेट और 1% भी 0% डेथ रेट, यह है योग की महिमा। ये देखिए स्वामी जी, पीछे इंडिया टीवी चल रहा है और हम सीआरपीएफ के आप योग करते दिख रहे हैं और ये सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो साथ में इंडिया टीवी देखते देखते योग कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सुशांत प्रयागराज से भी आया। सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने स्वामी जी आपसे सवाल भी पूछा है। सबसे पहले सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का एक सवाल सुन लेते हैं। श्रीमान, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आजकल कमर दर्द और स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसके लिए हमें कौन कौन से योगासन करना चाहिए? आप ऐसे योग आसन और खान पान बताएं जिससे ये कार्मिक अपने आप को स्ट्रेस फ्री और किसी प्रकार की बीमारी से मुक्त रख सकें और भारत माता की सेवा निर्बाध रूप से कर सकें। यानी कमर मजबूत करने के लिए और स्ट्रेस दूर करने के लिए पूछ रहे हैं ये जवान। देखो, सब जवानों को मैंने कहा जहाँ पेट वाला मंडूकासन, योग मुद्रासन करना चाहिए, उत्तान पादासन, नौकासन, आदि पवन मुक्तासन, तो ऐसे ये कम से कम 4-5 अभ्यास, उष्टासन ऐसे ये, फिर ये भुजंगासन जो हमने अभी बताया था भुजंगासन, ये सब को ऐसे भी दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे भी एक एक आसन ऐसे 5 से 10 बार तक आराम आराम से। फिर ये शलभासन, जिससे जितना बन पाए, और फिर थोड़ा दर्द कम है तो ये उस धनुरासन भी हो जाएगा, और मरकटासन, मरकटासन के 2 अभ्यास, और यदि धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो तीसरा भी हो जाएगा। फिर ऐसे ये, और ये कंधरासन, इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं। ये करेंगे आराम आराम से एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार, तो 5-7 दिन में ही कमर दर्द दूर हो जाएगा। जवान ऊबड़ खाबड़ जमीन पर पहाड़ों में प्रतिकूल अवस्थाओं में रहते हैं, उनको कमर दर्द, और मैंने कहा पेट की बीमारी है तो पेट के लिए मंडूकासन तो बताया ही था, ये योग मुद्रासन, ऐसे बैठ करके और 1 मिनट तक ऐसे रुकना। पानी हर जगह अलग हो जाता है, कई जगह पानी में अलग अलग प्रकार के, कहीं पानी बहुत हार्ड होता है, कहीं अलग अलग प्रकार के उसमें बैक्टीरिया होते हैं। यद्यपि अब तो सेना में काफ़ी सुविधाएं हो गई है, अर्धसैनिक बलों में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ आदि में, फिर भी एक जैसा पानी सब जगह नहीं मिलता है। इसके लिए ये योग मुद्रासन और मंडूकासन जो पहले हम बता चुके, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन आदि सब जवानों को अवश्य करना चाहिए। और जहाँ उपलब्ध हो जाए वहाँ, जैसे बेल का शरबत है, गुलाब का शरबत है, ठंडाई है, बादाम आदि की, ये इतनी अच्छी चीज़ है, आम का पन्ना है। और राजस्थान में जो रहते हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। राजस्थान में प्याज और राबड़ी, ये वहाँ का जैसे कहते हैं ना सबसे शाही खाना है। अच्छा। प्याज इसको ऐसे ही फोड़ लेते हैं हाथ से ही, हमने तो कार्यक्रम किया हुआ, ऐसे ही प्याज को ऐसे मुट्ठे से फोड़ देते हैं। और ये तो हमने धर्मेंद्र साहब को ही करते देखा। ये पुराना अभ्यास है ना, तो इतनी मोटी प्याज थी, ऐसे फोड़ लेते। वाह। तो ऐसे फोड़ करके और इसको ऐसी मेसी रोटी बोलते हैं, माने जिसमें जो होता है, जो सबसे अच्छा होता है। देखो आपको मैं बताता हूँ, जो के दलिये से हम राबड़ी बनाते हैं। ये इधर रख दो भाई। आपको हम राबड़ी, घाट की राबड़ी, इसको घाट की राबड़ी बोलते हैं, जो सबसे अच्छा है, ठंडा है पेट के लिए भी और
जो है मैं इसकी राबड़ी और आम का पन्ना, बेल का शरबत ये सब बना करके भी दिखाता हूँ। जग भी ला करके रख दो और वो भी इधर दो भाई। देखो अब आपको मैं पूरी रेसिपी बताता हूँ किस तरह से अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना है सामान्य घरेलू चीजों से। तो अभी थोड़ा पसीना आ गया था, हाथ धो अच्छा, ये जरूर बता दीजिएगा स्वामी जी कि क्या जो आप ड्रिंक्स बताने जा रहे हैं ये सियाचिन में रहने वाले जवान भी पी सकते हैं और राजस्थान में रहने वाले जवान भी पी सकते हैं? किसके लिए कौन सा ये भी बताते चलिएगा। सियाचिन वालों के लिए तो वो केसर का दूध पिए, दूध के अंदर वो च्यवनप्राश ले ले। यदि किसी को डायबिटीज है तो च्यवनप्रभा है बिना शुगर वाला, ये च्यवनप्रभा। लेकिन यदि राजस्थान में है तो फिर अमृत रसायन, ये गर्मियों का च्यवनप्राश है। और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज मैं रोज बताता हूँ, ये अद्भुत हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज और उसमें थोड़ा सा खजूर और मिला दें तो फिर ये ऐसी जबरदस्त ताकतवर चीज हो जाती है जिससे आदमी सियाचिन की जो है, जैसे कह रहे हैं ना, हाड़ तोड़ देने वाली जो ठंड होती है, खून जमा देने वाली जो ठंड होती है, उसमें भी वो सुरक्षित रहेंगे। उसमें थोड़ा दूध में शिलाजीत और ले ले, ये पहाड़ों से ही निकालते हैं, हिमालय से ही निकालते हैं। तो ये शिलाजीत दूध में डाल करके ले ले, केसर ले ले। तो ये तो था सियाचिन वालों के लिए। लेकिन जो राजस्थान वाले हैं उनके लिए मैं गर्मियों में पीता हूँ, बचपन से पीता आया हूँ। तो आपको थोड़ा पूरा विशेष इसका तरकीब भी बता देते हैं। आधा पानी और आधी छाछ और पानी बराबर लेकर के जौ के आटे का हमने जौ का दलिया पहली बार हमने ऐसे पैकिंग में पूरे देश को उपलब्ध कराया था। लोग दलिया भी पीते हैं। इसको रात को बना करके ऐसे छाछ में और पानी में और फिर ऐसे रख देते। तो देखो ये देखने में आपको सुंदर लग रहा होगा, आपका भी खाने का मन कर रहा होगा। तो इसको मेरा और मीनाक्षी का तो ऐसे जग दिन में ज्यादातर समय खाने का मन रहता है। और इसमें ये माँ के हाथ की बनी हुई लस्सी है, तो ऐसे ये डाल दी, लस्सी डाल करके और फिर इसको ऐसे, आजकल लकड़ी की भी मिल जाती है, नहीं तो बाजार में ये स्टील वाली तो है ही, ऐसे उसको कर लिया। मैंने तो हाथ से रई भी बिलोई हुई है, दही बिलोया हुआ है, मक्खन निकाला हुआ है। और ये राबड़ी इतनी जबरदस्त है, 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना जबरदस्त ये कार्यक्रम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये राबड़ी इतनी जबरदस्त होती है। ये घाट की राबड़ी पी ली ना जिसने एक बार, तो उसको गर्मी लग नहीं सकती। एक प्याज खा ली, एक प्याज, एक मिस्सी रोटी, जिसमें जो चना और गेहूं ये होता है, उसको मिस्सी रोटी बोलते हैं। और ये राबड़ी जो है इतनी अच्छी होती है, मैंने कहा आज तक जिंदगी में एक बार लू नहीं लगी है, एक बार मुझे कोई फूड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, एक बार कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है, एक बार मुझे मलेरिया नहीं हुआ है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू नहीं हुआ। जबकि दुनिया के अलग अलग देश के अलग अलग मच्छरों ने और हिंदुस्तान के तो लाखों मच्छरों ने मेरा ब्लड सैंपल लिया हुआ है। वो मच्छर भी जाके लैब में देते होंगे कि स्वामी रामदेव के खून को जरा टेस्ट करो, इन पे असर क्यों नहीं हो रहा है। बाद में वहां रिपोर्ट आती है ये योग करते हैं। तो ऐसा ही खून सबको बना लेना है। देखो आपको एक और चीज बता रहा हूं। आम का पन्ना, ये जो आम होता है, इसका छिलका उतार करके और इसको कुकर के अंदर 3 सीटी लगा देते हैं। ऐसे इसका छिलका उतारेंगे, छिलका उतार करके ये अंदर से ऐसे निकल जाता। आजकल आम अभी तो इधर पका, साउथ से तो आ गया, महाराष्ट्र से तो आ गया, गुजरात से तो आ गया। उत्तर भारत में अभी ये जो आम के पेड़ है, हमारे पीछे भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, बहुत से आम के पेड़ है। और इनमें ये कच्चे आम अपने आप झड़ जाते हैं। तो झड़े हुए आम लेकर के उसको कुकर में 3 सीटी दे करके, और बाद में ये देखिए आप मेरे सामने देख रहे हैं, उसमें थोड़ा पुदीना, थोड़ा सा नींबू, ये पुदीना है, ये नींबू है, ये नींबू पुदीना, और थोड़ा सा इसमें सेंधा या काला नमक डाल दें। काला नमक, सेंधा नमक, ये सब हमने लोगों को उपलब्ध करा दिया। हम पूरे ठेठ देसी हैं। और ये फिर ऐसा ये आम का पन्ना बन जाता है। इस आम के पन्ने में थोड़ा सा आप ऐसे पानी मिला करके पी लेते हैं
तो ये आम का पना लोग जो है ना आजकल बाजार से ही खरीद के लाते हैं, आम का पना भी। अब देखिए ये आम का पना मैंने अभी बनवाया, सुबह सुबह ऑर्डर दिया कि भाई आज जो है थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ तो कई तरह की ठंडाई पी के मैं जो है पूरा सुपर कूल हो जाऊंगा। अच्छा स्वामी जी, आपने आम की बात की, अब वो संदेश भी दे दीजिए जो आम नहीं है, जो बहुत खास है, जो आपसे ही मिलता है और जिससे बुरे विचारों की लू नहीं लगती, वो भी बता दीजिए। अभी तो बस एक दो चीजें और बता देता हूं। बादाम, ये जो है मुनक्का, अंजीर, खजूर ऐसे भिगो करके पानी में, और इनको ऐसे इसका छिलका भी उतार सकते हैं, और छिलका उतारने के बाद ये बहुत मीठा हो जाता है, अखरोट भी, और इसकी भी ठंडाई बना के ले सकते हैं। तो बेर की ठंडाई, आम की ठंडाई, ये घरेलू चीजें, नींबू की शिकंजी ये बहुत अच्छी होती है, लौकी बहुत अच्छी होती है, और बेल तो जबरदस्त होती है, ये संत कुटीर में लगी हुई है। तो योग के साथ देसी चीजें ऐसे देखो, ये ऐसे ये जो बेल है इसके अंदर से गुद्दा निकल आएगा, और वो जो गुद्दा है उसको पानी में डाल करके पिए, ये सबसे अच्छा टॉनिक होता है। हम लोग बहुत खराब चीजें खाते पीते रहते हैं, तो आज मेरा संदेश यही है, देसी खाना, देसी योग, देसी सोच विचार, स्वदेशी के प्रति प्रतिबद्धता, संकल्प, ये होगा तो हम स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने ऐसा ही योग के द्वारा एक स्वदेशी का आंदोलन पूरे देश में चलाया, और आज चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको हटा करके आज हमने बेल का शरबत, गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का शरबत, खसखस का शरबत, ये ठंडाई जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी, लस्सी, चाहे वो नमकीन लस्सी है, मीठी लस्सी है, हमने देश के लोगों को स्वदेशी विकल्प उपलब्ध कराया। तो आज मेरा संदेश यही है, स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाओ, बिना कूलर के, बिना एसी के, बिना पंखा के आप अपने आप को कूल कर सकते हो। मैं ऐसे अपने आप को कूल रखता हूं। आप ऐसा योग सिखा रहे हैं, लोग आपके कूलर एसी हुए जा रहे हैं और आप कूलर एसी सब छुड़वा रहे हैं। मीनाक्षी, कल क्या बताने वाले वो भी बताइए जरा दर्शकों को एक बार जल्दी से। कल स्वामी रामदेव अपने फ्री टिप्स से माइंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु ऐसे 5 रोग बताएंगे जिससे, यानी डिप्रेशन, बिल्कुल 5 रोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, ये सब उन 5 योगाभ्यास से गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए कल के स्पेशल शो को स्वामी रामदेव के साथ देखना ना भूलें। स्वामी जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे अमेरिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का किसने अपमान किया।